सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला में से मैं मांडलिया हितल बोल रही हूँ। आज कक्षा 6 विषय हिंदी का दूसरा काव्य एक जगत एक लोक। तो बच्चों, पहले हम काव्य को सुनेंगे और बाद में काव्य का गान करेंगे, तो आप सब ध्यान से सुने। कविता सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। 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 समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निश्चित यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। 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 एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। नमस्ते मित्रों, सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला में आप सबका स्वागत है। मैं मांडलिया हेतल कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 2
एक जगत एक लोक। बच्चों, आपने पहले काव्य का गान किया, आपने सुना, अब मैं आपको काव्य समझाऊंगी, तो आप सब ध्यान से समझें। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इसका मतलब है, इस कविता में प्रकृति के तत्वों की बात कही गई है। प्रकृति के तत्व बहुत से हैं, हवा, पानी, चंद्र, आकाश, सूर्य, धरती आदि प्रकृति के तत्व हैं, पेड़ पौधे सभी। प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही है। ये प्रकृति के तत्व किसी भी भेदभाव के बिना सभी के लिए सुलभ है। सुलभ का मतलब है हमें मिलना शक्य लगता है। हमें भी सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। हमें राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का मतलब है कि हमें विश्व में सभी के साथ मिलजुल कर अपने भाईचारे की तरह रहने की भावना विकसित करनी चाहिए। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। जगत में एक मानव लोक है। दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के अधिकारी है। एक चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। એટલે કે કહેવા માંગે છે, જગત એક માનવલોક છે। દુનિયામાં રહેનારા બધા લોકો એક સરખા આદરના અધિકારી છે, કે બધાને આદર મળવો જોઈએ। એક જ ચંદ્ર સમગ્ર સંસારમાં પોતાનું તેજ પ્રકાશિત કરે છે, ચાંદની ફેલાવે છે। એક જ સૂર્ય સંસારને અજવાળું આપે છે। આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશ નીચે રહીએ છીએ। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण एक जगत एक लोक। इसका मतलब है कि प्रकाश है, तेज यानी प्रकाश, प्रकाश और हवा और पानी सभी एक ही है। उसमें रंग नहीं होते। हम सभी के पानी का रंग एक ही होता है। हवा को हम पहचान नहीं सकते, हवा के कोई रंग या आकार नहीं होता। इसी प्रकार प्रकाश का भी कोई नहीं आकार या रंग नहीं होता। हम सबके जीवन में सुख और दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर भी एक जैसे हैं। सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की रचना एक जैसी हड्डियों से बनी हुई है। सबकी हड्डियाँ भी एक है। हमारे सबके खून का रंग भी लाल है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। इसका मतलब है हवा, पाणी अने प्रकाश एक ज छे। सौना जीवनमां सुख दुख पण एक जेवा छे। आपणा शरीर पण एक जेवा छे। सौनुं लोही लाल रंगनुं छे। आपणी देह रचना पण समान हाडकानी छे। आपणा सौना प्राण पण सरखा छे। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। इसका मतलब है हर्ष भरे गाए का मतलब है हम आनंदित होकर हम सुंदर राग छेड़े। इसका मतलब है सुंदर राग में गीत गाए, गाना गाए। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। आनंदथी આપણે સમાનતા અને પારસ્પરિક પ્રેમના સુંદર રાગથી ગીત ગાઈએ। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के वासी हैं और एक जैसे सम्मान के अधिकारी हैं। इसका मतलब है हमेशा आ गीतों सर्वत्र गूंजता रहे कि આપણે સૌ એક જગતના એક જ લોકના નિવાસી છીએ અને સરખા સન્માનના अधिकारी छीए। कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोईनु अपमान करवुं ए सारी बाबत नहीं। एटले सौनु सन्मान करवुं जोईए, सम्मान करवुं जोईए, मान आपवुं जोईए, कोईने अपमान करवुं जोईए नहीं।
राष्ट्रों में एक के यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। इसका मतलब है सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है और जो अंदर अंदर लड़ते झगड़ते हैं उसको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने की सीख देनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता हमारा धर्म बने, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का ध्वज लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करे कि બધા રાષ્ટ્રોમાં એકતાનો ભાવ લાવો એ આપણા સૌનું કર્તવ્ય છે। આપણે સૌ મળી અને પ્રગતિ કરીએ, ખૂબ આગળ આવીએ અને આપણે આપણા સમાજનું, આપણા ઘરનું, આપણા દેશનું નામ રોશન કરીએ, સૌની સાથે ન્યાયપૂર્ણ વ્યવહાર કરીએ। એટલે બધા સાથે ન્યાય કરવો જોઈએ, કોઈ સાથે અન્યાયનું વર્તન કરવું જોઈએ નહીં। માનવતાનું રક્ષણ કરીએ, એ જ આપણો ધર્મ બને। આપણે સૌ હળીમળીને વિશ્વ શાંતિનો સંદેશો ફેલાવીએ, આપણું જીવન એકતાનું ઉદાહરણ બને। તો બાળકો, આ કવિતામાં આપણને ઘણું શીખવા મળ્યું છે। આપણે આમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ જાગૃત થયો છે। તો સાથે આપણે શબ્દાર્થ પણ જોઈશું। જગ તો જગત અથવા દુનિયા, લોક તો આ સંસાર, માન તો આદર અને सम्मान, भूमि तो जमीन और धरती, तेज का मतलब है प्रकाश, देह का मतलब है तन, काया शरीर जो ईश्वर ने हमें दिया है। निष्दिन का मतलब है हर रोज अथवा रोज। रक्त का मतलब है लहू खून। अस्थि का मतलब है हड्डी। हर्ष का मतलब है आनंद। प्राण का मतलब है जान या जीव। तराना का मतलब है गीत या गान। प्रगति का मतलब है उन्नति विकास। ऐक्य का मतलब है एकता। राग का मतलब है स्वर, ताल और लय युक्त संगीत। गान का मतलब है गीत। निशान का मतलब है चिन्ह। तो बच्चों, इस कविता को आप ध्यान से समझिए, शब्दार्थ को भी पढ़िए और बाद में जो मैं प्रश्न भेजूंगी उसके उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।